जरूरी है। चलिए, तो आप बताइए क्या मेडिटेशन में क्या आप करना चाहेंगे, क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? मेडिटेशन को शांत, हाँ मतलब ऑब्जेक्टिव मेरा तो ये है, अपने को शांत करना, और दूसरा उस परमात्मा से जुड़ना। बढ़िया बढ़िया। उसके लिए टिप्स बताने होंगे ना पहले। हाँ हाँ, क्यों एक्चुअली, क्योंकि एनीवे मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, बट हाँ दिवाकर आप भी बताएं यार, कुछ ऑब्जेक्टिव बताएं। नहीं नहीं, वही मैं कह रहा था कि पहले आप टिप्स बताओगे ना तब शुरू करेंगे। अच्छा। प्रभात। मैंने तो आज मौन धारण किया है। ओ, वो पहला टिप है, तो ये वो पहला टिप है। तो मौन तो एक बहुत बड़ा मेडिटेशन का वो है। वो तो जरूरी है। मन और- का मौन। हाँ, और अशोक आप भी बोले भाई। मैं सुन ही रहा हूँ। बीच बीच में तो सोच रहा हूँ कि मैं उससे, मेरा कंप्यूटर अब जाग रहा है, उसको जगा लूं। अच्छा, और मकरंद? नहीं, साधना, मन को साधना, मैं तो यही समझता हूँ, मन को साधना। हाँ नहीं, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सवाल ये है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, मेडिटेशन करने के पीछे आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है? वेल, अगर कोई बहुत स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, आई विल एडमिट। अच्छा, हाँ, बट ये है कि एज वी लिसन टू इट और एज वी प्रैक्टिस इट तो अच्छा लगने लगता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। संजीव आप म्यूट पर हैं, इसलिए मैंने आपको सबसे आखिर में बोला। मेरे कभी खांसी उठती है तो इसलिए मैं म्यूट पर रखता हूँ। हाँ, कोई नहीं। तो आप भी बताएं कुछ मेडिटेशन। मेरा तो पीस ऑफ माइंड बेसिकली, ठीक, मन को शांत और रखना। फोकस रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, दैट्स वेरी नाइस। मेडिटेशन के कई रूप होते हैं, जो उसका जो जो अल्टीमेट रूप है वो आपको अपने आप से मिला करना है। मैं कौन हूँ? और जनरली हम लोग, देखिए एक छोटी सी वो है पुरानी, सभी जानते हैं कि मैं अपने विचार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने विचार को जानता हूँ, देख सकता हूँ। मैं ये शरीर भी नहीं हूँ, क्योंकि शरीर को भी मैं देख सकता हूँ। और अगर आप मेडिटेशन करने के It is all right now. Yeah. कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है। म्यूट करिए जी। किसी को म्यूट करना है, डबल उस पे है, Okay. डबल माइक है। मेरी अशोक आपका ही है वो। Yeah, I know. I try to. कर दिया उसने मूड। मुझे लगता है दोनों चीज कर रहे हैं, कंप्यूटर और फोन। हाँ, मोटो E6 किसका है? मोटो E6 मोटरोला 6, वो अशोक का ही है। हाँ, उसी में हो रही है ये। उसी को बंद करो, उसको बंद उसका कर माइक दिया बंद मैंने। करो। मैं जो अशोक, आप अपने या तो कंप्यूटर को अनम्यूट कर सकते हैं या एक को कर सकते हैं।
मैंने तो ऑफ कर दिया फोन। हाँ अब ठीक है। अच्छा, अभी फोन है आपका, तो लिंक है हाँ फोन इस का। पे है, बट मैंने ऑफ कर चुका उसे। हाँ तो ठीक है फिर। ठीक हाँ है, ठीक तो हो गया। हाइड हाँ। नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट। अब हुआ क्या? हाँ ठीक है, अभी बिल्कुल सही है। ठीक है, आवाज तो ठीक है अभी। चलिए, अब वो ठीक। चला गया आपका, सॉरी। सॉरी गाइस। हाँ, तो मेडिटेशन जो है वो आपको अपने आप से मिलाती है। मेडिटेशन बेसिकली आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, अल्टीमेट स्पिरिचुअल मेडिटेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि आप अपने आप को जानें, जो आप हैं वो बन जाएं, जो आप अपने को समझते हैं वो ना समझें। अगर कोई कहता ना कि मैं हर्ष चोपड़ा हूँ, तो ये जो शब्द है कि मैं हर्ष चोपड़ा हूँ, ये एक विचार है। क्योंकि ये एक विचार है, इसलिए ये मैं नहीं हूँ। तो ये वो जो जगह है जहाँ पर वो विचार के बाद में हो जाता है, विचार को देखने वाली साक्षी जो है वो, वे जो फुल मैं विजन। उसको समझ लेता हूँ कि वो मैं हूँ। जब मैं कहता हूँ वो मैं हूँ, तो वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं हूँ एक विचार है। पर ऐसा कभी कभी होता है कि मैं कौन हूँ मतलब याद नहीं रहता, तो यहाँ आया राम विनोद, इट टेक्स टाइम, तो दैट मींस इट इज नॉट अ डायरेक्ट रिलेशन, कुछ गैप है कहीं। हाँ, तो जब आप वो जो गैप है जिसमें, उसमें जब आप ये समझते हैं कि मैं राम विनोद हूँ, उससे पहले भी आप होते तो हैं। फिर सोच रहे थे कहाँ क्या हूँ मैं। जो ये सोच रहा है कि मैं क्या हूँ, वो भी कुछ तो है ना। राइट। और जो ये जानता है कि वो सोच रहा है कि वो क्या है, वो भी कुछ है। तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या हूँ, तो मैं क्या हूँ एक विचार है, और उस विचार को जानने वाला मैं हूँ। तो इसलिए मैं विचार नहीं हूँ। अगर मैं कहता हूँ मैं राम विनोद हूँ, तो ये भी एक विचार है। तो इसलिए ये विचार मैं नहीं हूँ, क्योंकि विचार तो विचार है ना, विचार को देखने वाला हो सकता है ना कोई। तो इसलिए शायद आपको याद हो, एक बार हमने बोला था जब हम अद्वैत में चले जाते हैं तो हम मौन हो जाते हैं। कि आप जो भी हम बात कर रहे हैं वो एक विचार है, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो मैं विचार हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए जब भी हम कोई भी आइडेंटिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो मैं नहीं। हर आइडेंटिफिकेशन एक विचार है। अच्छा बुरा, लंबा भी पतला छोटा मोटा सब विचार है। और क्योंकि वो सब विचार है, इसलिए वो मैं नहीं, क्योंकि मैं उनको देख सकता हूँ, मैं उसके पीछे हूँ। रिलेशनशिप्स, मैं बाप हूँ, बेटा हूँ, ये सब भी। मैं उस विचार को जानने वाला हूँ। आई एम द नोअर। मगर जब मैं ये कहता हूँ कि मैं उसको जानने वाला हूँ, तो ये भी विचार है, हम्म। इसलिए ये भी मैं नहीं हूँ। उसमें भी ट्रैप है आपके लिए। उसमें भी नेति ट्रैप नेति है। नेति 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 नेति। हाँ, तो जो रियल जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है ना, वो आपको उस स्टेज पर ले जाती है। तो ये उसका एक अल्टीमेट मेडिटेशन का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो है। बट ऑब्वियसली जानना। उस जगह अपने आप को, रियल अपने आप, जो मैं रियल हूँ उसको जानना, उसको उसको बोलना नहीं, उसको समझाना नहीं, उसको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि वो जो भी एक्सप्लेन करूंगा वो तो विचार होगा, वो मैं नहीं होगा। तो जो रियल मेडिटेशन है उसका पर्पस होता है उस मैं को जानना, जो रियल मैं है। जानना का मतलब ये नहीं कि भाई मैं उसकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग कर लेना, जानने का मतलब मैं बन जाना। और उस स्टेज के ऊपर आने में जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो मौन हो जाएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए तो विचार चाहिए।
तो जैसे प्रभात ने बोला ना, आज मैं मौन हूँ। मौन का मतलब है गया कि भाई आपका जो जो मन है उसमें विचार उठने बंद हो गए। मगर जो मुनि का मतलब है वो दूसरा ये हो जाता है कि जो ना सिर्फ मन के विचार उठने बंद हो जाते हैं, मन के विचार अगर उठ भी रहे हैं तब भी वो साक्षी भाव से मौन होकर उसे देख सकता है। क्योंकि वो उस स्टेज में चला जाता है जब वो विचार को साक्षी भाव से देखता है, ऑब्जर्वर हो गया ना। ऑब्जर्वर हो जाता है। हम्म। तो ऑब्जर्वर तो हमेशा मौन रहता है, तो उसको हम मौन कहते हैं। तो ये भी एक तरीका है मेडिटेशन के वहां पहुंचने का। और इसीलिए इसी को बहुत लोगों ने वो कर दिया कि भाई आप ऐसा मेडिटेशन कीजिए जिसमें आप मन के विचारों को रोक सकें, बंद कर दें। तो उसके तरीके से कई सारी मेडिटेशन की टेक्निक्स बनी हुई कि मन के विचारों को रोका जा सके। तो वो भी मेडिटेशन की टेक्निक्स जो है वो की जा सकती है। एक और होता है मेडिटेशन का, मतलब कई सारे पर्पस होते हैं बट एक पर्पस और भी होता है, और वो उसको हम ध्यान का पर्पस बोल सकते हैं कि भाई वो जो आपके डायरेक्टली एक्सपीरियंसेबल नहीं है, जो इसका अनुभव आप डायरेक्टली नहीं कर सकते अपने सेंसेस के थ्रू, उसका एक्सपीरियंस करना। जैसे अब मैं बैठा हूँ, हम लोग सब बैठे हैं, हम यहाँ वीडियो चैट कर रहे हैं, वीडियो में बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देख तो पा रहे हैं। ये तो टेक्नोलॉजी की वजह से है, और हम एक दूसरे की इमेज ही देख पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे रेल्म होते हैं जिसको हम अपने सेंसेस से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो कुछ मेडिटेशन जो है वो आपको उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करवाने के लिए होती है। तो स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। It's like teletransportation, you mean? As you can go and one of the things, जैसे कि टेली ट्रांसपोर्टेशन, one of the things, many things are there. जैसे अगर आपने किसी डिपार्टेड सोल से बात करनी है, तो आप सेंसेस से तो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए हम लोग फिर वो एक उसके लिए बोलते हैं कि हम एस्ट्रल सेंसेस, जो आपका जो एस्ट्रल सेंसेस है उनको डेवलप करना। तो आप कान से नहीं सुनते हैं मगर वो आप उस एस्ट्रल सेंसेस सुन सकते हैं। आप आंख से नहीं देखते हैं मगर आप एस्ट्रल आइज से देख सकते हैं। तो वो भी मेडिटेशन जो है उस जगह पे ले जाती है। So there are meditations for that also. Harsh, just to disturb you a little bit, on the other side, इंडिया के में मतलब हम लोगों ने ये तो कहा है वो समाधि में बैठ गए और ये कर दिया उन्होंने, उन लोगों ने किसी ने नहीं कहा। जबकि वेस्ट के हर लोग जो है ना, जो भी करना शुरू कर देते हैं, वो मतलब why West people very quickly say, oh, we are going in meditation and this and that. Actually, I have gone through with this process, but I have not reached any place. Let me put it this way, frankly. But Indians, तो मैं व्यक्तिगत रूप से कोई ये कहता नहीं मिलेगा जिनको कि भाई हम उसमें पहुंच गए। वेस्ट वाले बड़े जल्दी कहते हैं कि जी हमने तो मेरी सुबह को उठ कर मेडिटेशन करती हूँ और ये है, या तो इनका प्रोपेगेंडा है या कोई ऐसी चीज है, हमें तो अनुभव ही नहीं। वो नो डाउट हमें लोगों ने टीच करने की कोशिश तो की है। इस पर आपका क्या विचार है? थोड़ा सा मैंने टॉपिक को वैसे ले गया हूँ, आई एम सॉरी फॉर योर। कॉमनली जो अंडरस्टैंडिंग है मेडिटेशन की वो बहुत लिमिटेड है। उसकी वजह से जो ये टेक्निक्स हैं, जैसे अगर आदमी बैठ के, हम कहते हैं एक मेडिटेशन होती है जिसमें हम बोलते हैं कि ये माइंडफुलनेस, तो माइंडफुलनेस की अगर टेक्निक कोई कर रहा है तो वो कहता है कि मैं मेडिटेशन करूँ।
तो किसी को मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई वो गलत है या कम है, No, I am not saying that. जैसे But ये ये है कि- ट्रांसलेशन का चक्कर है ना, वी आर लॉस्ट इन ट्रांसलेशन मोस्टली। जैसे हमने कई बार बात करी कि यार वो हिंदी में ये है लेकिन इंग्लिश में इसका कोई डायरेक्ट वो नहीं है। आत्मन को ही जैसे कहते हैं कि भाई सोल इज नॉट द डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ आत्मन। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेडिटेशन का जो हम मीनिंग लेते हैं और जो ध्यान का मीनिंग है उसमें वो अलग है। अंतर है। सही कह रहे हो। तो हम लोग जब बात करते हैं तो वो ध्यान के पर्सपेक्टिव से, जो हर्ष बताने की कोशिश कर रहा है, एग्जैक्टली। वो ध्यान या उसकी शायद पराकाष्ठा वाली स्टेज समाधि है, समाधि। तो वो वाली चीज है। लेकिन ये लोग ज्यादा, या ये लोग का एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही है कि भाई टेक्निक पे ज्यादा वो है, बजाय इसके कि माइंड के अंदर ही अपने जो है इनका वो। जो थॉट प्रोसेस है वो सारा गोल ओरिएंटेड है ना। हाँ, इसको I हम want ऐसे to भी, achieve हाँ, this. और ऐसे भी हम कह documented। सकते हैं कि इनका जो मेडिटेशन का जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक्शन ओरिएंटेड है, एक्टिव हाँ। मेडिटेशन। एक्शन और डॉक्यूमेंटेबल। बट एनीवे मतलब इट्स ए बिग सब्जेक्ट। अशोक, आपकी बात को धीरे धीरे Yeah, I know. जवाब देंगे, I हम just लोग वहां जा रहे हैं। धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहां पे। बट आप एक शांत रहे। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको मेडिटेशन की क्या, मेडिटेशन का मतलब कंसंट्रेशन बहुत लोग समझते हैं। कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में फर्क है, और जितनी भी वेस्ट की मेडिटेशंस हैं वो कंसंट्रेशन बेस्ड है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि भाई ईस्ट की ऐसी नहीं है, ईस्ट की भी कंसंट्रेशन से ही शुरू होती है, स्टेपिंग स्टोन है। बट वो एक स्टेपिंग स्टोन है। हाँ, जैसे बोला, एक वो पड़ाव है, उसका एक रास्ता है वो। तो एनीवे मतलब उसमें थ्योरेटिकली तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, धीरे धीरे चले भी जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी टेक्निक्स से शुरू करना चाहिए जिससे मल्टीपल बेनिफिट्स हो सके। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सही। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। हाँ। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल, जो मैंने पहले भी एक बार बोली थी, बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन टू यू, सो देन वी विल डू दैट एंड देन आई विल टेक यू अ लिटिल फर्दर ऑन दिस, जस्ट अ लिटिल फर्दर। तो जब हम सांस लेते हैं ना, तो हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो आपको ये जो मेडिटेशन करेंगे, इसमें आपको अपनी सांस को कंट्रोल करना होगा, कैसे आप श्वास ले रहे हैं। तो आप इनहेल तो नॉर्मल करेंगे, जैसे नॉर्मल इनहेल होता है, बट जब एक्सहेल करेंगे आप, तब आपका ध्यान उस जगह पर होगा जहां मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम शरीर से ही शुरू करेंगे। जैसे मैं, अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि भाई आप अपने पैर की उंगली की तरफ ध्यान दें, तो आप इनहेल करते वक्त तो नॉर्मल है, बट जब आप एक्सहेल करेंगे तो आप ऐसे एक्सहेल करेंगे जैसे कि आप प्राण शक्ति को पैर की उंगली की तरफ भेज रहे हैं। सिर्फ कई बार क्या होता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमें कहीं चोट लगती है, हाथ मान लीजिए कि दरवाजे से लग गया, तो हम उसको कई बार फूंक मारते हैं। वैसे करते हैं ना, नेचुरल इंस्टिंक्ट सा हो जाता है। नेचुरली वो एक्चुअली वो आप उसके ऊपर प्राण डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हम एक्सटर्नल तरीके से करते हैं ना, कि फूंक मार के एक्सटर्नल तरीके से किया। पर जब हम ये करेंगे तो हमारे एक्सटर्नल तरीके से नहीं करेंगे। एक्सेल जो करना है हमें, वो हम सोच एक्सेल करेंगे, बट हमारा ध्यान जो होगा वो ऐसे होगा कि जैसे हम प्राण को उस जगह भेज रहे हैं जो हमारे फोकस में। तो ये चीज आप इस टेक्निक में याद रखें कि आपको इनहेल नॉर्मल करना है, आपको इनहेल उस जगह पर नहीं ले जाना, आपको सिर्फ एक्सहेल को वहां ले जाना। श्वास छोड़ते समय आपको उसका ध्यान करना है जगह का। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो शुरू करें क्या? शुरू करें। हम्म, अभी आप लोग के वो फोकस कहाँ करेंगे एक्सेल में? मैं आपको गाइड करूंगा ना। गाइडेड है भाई। जब मैं गाइड करूंगा तो जैसे जैसे करूंगा वैसे आप क्या करते जाना। तो आपके आसपास की जगह जो भी है मतलब आप देख लें कि डिस्टर्ब ना हो आप। ठीक है, और तो आराम से बैठ जाएं आप, अगर बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ नहीं सकते हैं, थके हैं या परेशानी है, तो लेट भी सकते हैं। आराम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं और सीधे जैसे हम बैक को स्ट्रेट करके रखते हैं वैसे भी बैठ सकते हैं। जो प्रेफर्ड है वो यह है कि बैक को स्ट्रेट करके आप रखें, पर अगर आपकी कुर्सी के साथ बैक टच कर रही है तो आप उसकी सपोर्ट ले सकते हैं। तो close your eyes and take a deep breath. तीन बार डीप ब्रेथ लीजिए। Take a deep breath and exhale like a sigh. जैसे हम sigh करते हैं। टोस, पाँव की जो उंगलियां हैं उनको थोड़ा मूव करिए और उनको रिलैक्स कीजिए। आप जैसे बैठे हैं, अगर आपकी पोजीशन में आपको कहीं स्ट्रेस लग रहा है तो आप अपने को मूव करके उसको भी रिलैक्स करें। जो आपके हैंड्स के जो फिंगर्स हैं उनको भी आप मूव करें, उनको रिलैक्स करें। रिलैक्स विद जॉज, अपने जबाड़े रिलैक्स करें। Relax your forehead. Now take your attention to your toes and relax your toes. Inhale normally and exhale energy, prana into your toes. Move your attention to the soles of your feet. Relax them. And breathe into them to energize.
your ankles. Relax. And breathe into them. Both feet. Relax them. Breathe into them. Gently move your attention up your legs to your knees. Relax your knees and breathe into them. Move your attention to your thighs. Relax. And breathe into them. Take your attention to your hips. Relax them. And breathe into them. Your lower back. Relax your lower back. And breathe into it. Gently move your attention up your spine to your upper back. Relax your upper back and breathe into it. Your shoulders. And your upper arms. Relax. Breathe into them. Your elbows. Relax your elbows. And breathe into them. Lower arms and your wrists. Your hands. Your palm. Relax your palm.
and breathe into them. Your fingers, relax your fingers. And breathe into them. Bring your attention to the lower stomach area and the genitals. Relax. Breathe into them. Your stomach area. And all the organs within your stomach area. Liver, kidneys. Breathe into them. Take your attention to your chest area, lungs, heart. Relax and breathe into them. Your neck and throat area. Relax. Breathe into them. Your jaws, your teeth. Relax them. Breathe into them. Cheeks, eyes, relax and breathe into them. Your forehead, relax it and then breathe into it. Your ears and the inner ears. Relax and breathe into it. Your head, just relax it and breathe into it.
Now gently move your attention to your whole body. Relax your whole body and breathe into the whole body. Include all areas that we did not include previously. And breathe into each and every cell of your body. Take a deep breath. One more. You can open your eyes when you're ready.
How do you feel? वेटलेसनेस सी हो गई. Feeling a bit relaxed? Yes, quite actually. Don't feel like coming back. Yeah. आखिर में जो पॉज हुआ ना उसमें एकदम से शून्यता का अनुभव हुआ थोड़ा सा. Whole purpose is to take you to that last point. जहाँ आप अभी हमने तो 2-3-4 मिनट में छोड़ दिया उसको, but this is where you can sit for extended period of time. Felt like sitting in that. Yeah. हाँ, शून्यता का सा फीलिंग. ये तुमने लास्ट टाइम भी कराया था पर तब ये फीलिंग नहीं हुई थी. हर्ष ये मैं शवासन में करता हूँ. हाँ, ऑलमोस्ट वही है. almost वही, slightly extended है वहाँ से. Anyway, मतलब इसको तो आप करें, फिर मैं आपको धीरे धीरे इससे और आगे ले जाता हूँ. इस मेडिटेशन का कोई नाम है या वैसे? नाम एक बार कुछ रखने की कोशिश तो की थी, बट मुझे याद भी नहीं क्या रखा था. आप कोई नाम बता दो. मैंने तो अपने नोट्स में मेडिटेशन 1 लिखा है. तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी आगे और मेडिटेशन डिफरेंट हाँ, टाइप्स, ये तो शुरुआत है, आगे काफी जाएगा. इसलिए मैं कहा नंबर दे देते हैं इसको 1 2 3. बट इसमें आपको थोड़ा थोड़ा सा एक्सपीरियंस, वो एज ए साक्षी भाव का जो एक्सपीरियंस होता है वो आना शुरू हो जाता है, रिलैक्स होना शुरू हो जाता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है. धीरे धीरे जो है एक बार यही मेडिटेशन आगे बढ़ाते हुए जो कॉस्मिक एनर्जी है उससे कैसे कनेक्ट हो. अभी तो अपनी प्राण शक्ति को सारे बॉडी पार्ट्स में ले जा रहे हैं, पर अपनी प्राण शक्ति को कॉस्मिक एनर्जी से कैसे जोड़ें, वो है हमारा. हाँ वहाँ नंबर. जाएंगे. हाँ, पाएगा वो नंबर्स. वो दैट्स द पर्पस. कॉस्मिक एनर्जी के साथ में आप कैसे हार्मोनाइज हो जाते हैं. इस पे हम लोगों ने बात की थी बहुत पहले, पिछले साल बात की थी, लेकिन फिर अभी हम उसको रियलाइज कर रहे हैं थ्रू मेडिटेशन. इसका मुझे ऐसा लगा जैसे आप शरीर के हर पार्ट को पहुंच रहे हैं और उसको रिलैक्स कर रहे हैं. You know, many times you remain tense. Some part of your body remains tense. You know, you'll find that some people, some way they will be looking some part in a very tense condition. So basically, all parts of your body slowly you are relaxing with a particular way of thinking, and with a भाव कि मैं अपनी एनर्जी उस पार्ट को दे रहा हूँ और वो पार्ट रिलैक्स होकर के एक्टिवेट हो. तो इसमें 2 पार्ट हैं इस मेडिटेशन में. एक तो रिलैक्सेशन वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो प्राणायाम का है. तो जो प्राणायाम का मतलब होता है प्राण को कंट्रोल करना. तो जो प्राण को जो कंट्रोल करने का जो इसमें जो आप प्रैक्टिस होती है
वो आप अपने शरीर को आप रीएक्टिवेट रिवाइव कर सकते हैं उससे। और इसमें एक तीसरा हिडन पार्ट है, वो है कि आपका जो जो एज ए ऑब्जर्वर जो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है उसकी आप प्रैक्टिस करना शुरू हो जाते हैं। तो ये दो अपेरेंट है, एक हिडन है। रिलैक्सेशन तो मेडिटेशन का सबसे पहला पड़ाव माना जाता है, स्टेप, बट इसके साथ प्राणायाम जोड़ देना और तीसरा साक्षी भाव को प्रैक्टिस करना, तो ये तीनों चीजें इसमें आती हैं। वो जो साक्षी भाव है ना, वो आपको धीरे धीरे और आगे बढ़ा के ले जाएगा। उसको हम जैसे जैसे उसकी स्किल डेवलप करते चले जाएंगे, वैसे वैसे हम उस कॉस्मिक कनेक्शन हमारा जो है वो बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये मतलब उन चीजों में से है जो कुछ चीज डायरेक्टली होती है और कुछ इनडायरेक्टली होती है, चीज हिडन होती है, बट उससे आपको प्रैक्टिस होती है उससे। जो आपने प्राणायाम का बताया है यहाँ, कंट्रोल ऑफ प्राण है ना, प्राण एनर्जी, हाँ, that is nothing but inhalation in a natural way, in a very normal way, and exhalation in a controlled way towards a particular point of your body. That's what you are saying is the control of the prana. ओके। प्राणा जो है वो फ्लो करता है आपके फोकस के साथ, ठीक है। तो जहां आप फोकस करेंगे वहीं प्राण जो है वो जाएगा। बट प्राणायाम के अंदर हम प्राण को फोर्सफुली वहां भेजते हैं। देखिए, जब आप रिलैक्स कर रहे हैं ना, तभी प्राण तो रिलैक्सेशन में उसी जगह जाएगा जहां आप जिस पार्ट को आप रिलैक्स करवा रहे हैं। तो मगर वो तो एक नेचुरल प्रोसेस हो गया जिसमें प्राण जो है वो नेचुरली जा रहा है। बट जब हम उसको ब्रीदिंग से करते हैं तो हम प्राण को कंट्रोल करना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जो प्राण कंट्रोल करने की जो शक्ति है ये आपकी सेपरेट हो जाएगी ब्रीदिंग से। मतलब यू विल एक्चुअली फील कि भाई ब्रीदिंग और प्राणा दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट ब्रीदिंग इज ओनली एन एक्सरसाइज टू स्टार्ट। सो दैट इज a key. Breathing is just one part of prana. Breathing, instrument. मतलब breathing is the beginning of controlling of the prana. So pranayama is not breathing. Pranayama is done through breathing, Ayam. but it means Ayam. control of the prana. Yeah. So then you can slowly you can come to a point जहाँ पे आपको, जैसे वो breathing के तो प्राणायाम तो बहुत सारे हैं ना, जैसे अनुलोम विलोम, ये सारी चीजें, तो वो सब प्राण को कंट्रोल करने के लिए है। बट ये जो इस तरह की जो टेक्निक्स हैं वो धीरे धीरे आपको ये आवश्यक नहीं रखती है कि भाई आप पर्टिकुलर ब्रीदिंग करें तभी प्राण कंट्रोल होगा। आप प्राण को कंट्रोल कर सकते हैं सिंपली बाय इंटेंशन। तो जो जितने जो बड़े जो योगी होते हैं, जिन्होंने मतलब जीवन निकाल दिए योगा में, वो इंटेंशन से अपनी चीजें जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इंटेंशन से हो जाता है। तो जैसे जब वो आदमी आपके सिर पे हाथ रखता है और वो आपको एकदम से वो हो जाता है अनुभव, वो प्राण है, प्राण से उसने एकदम से वो क्लीन कर दिया उसको। वो ये नहीं कि आपके सामने पहले बैठ के वो अनुलोम विलोम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फिर कहेगा अभी ऐसे नहीं, क्योंकि वो उस स्टेज से चला जाता है जहां सिर्फ अपनी इंटेंशन इज नॉट डिजायर है। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशन एंड डिजायर। डिजायर जो होती है ना, उसके अंदर यू आर फोकस्ड ऑन ए आउटकम, या रिजल्ट के ऊपर फोकस होता है डिजायर के अंदर। इंटेंशन इज नॉट नथिंग लाइक दैट। Intention is just like tathastu, be it. That's it. There is no focus on the end result of it. But just किसी को जैसे bless करते हैं हम, intention हमारी blessing किया तो तथास्तु, just be it.
और जो इंटेंशन जो है वो जो परम शक्ति जो है, जो शिव शक्ति की जो मैनिफेस्टेशन जब बनती है, जो शुरू होती है, वो प्योर इंटेंशन से होती है। इंटेंट जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई ये होगा कि वो होगा कि वो होगा। एक इंटेंट वो क्रिएट, इट विल क्रिएट। सो जो उसकी जो डीपेस्ट एंड जो है इंटेंशन का, वो क्रिएशन के अंदर शक्ति में आता है। बट हम लोगों के लिए, जो हम कॉमन व्यक्ति हैं, हम लोगों के लिए वो इंटेंशन अगर आप देखेंगे तो वो जनरली आपको, जब किसी को आप आशीर्वाद देते हैं ना, तब आप इंटेंशन से आशीर्वाद यूज करते हैं, डिजायर का यूज नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना वो सर्वे भवन्तु सुखिनः वगैरह, सर्वे सन्तु तो निरामया। उसमें डिजायर आ जाती है। देखिए, बट जैसे वक्त आप सिर्फ किसी को सिर्फ ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जितना सच्चे दिल से करते हैं, वो सिर्फ इंटेंशन होती है। और जितना सच्चे दिल वाला आशीर्वाद जो काम करता है वो मैनिफेस्टेशन में उस व्यक्ति के लिए, वो उसके सामने श्लोक बोल देने से सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं होता। तो ये डिजायर से इंटेंशन की तरफ जाने का है। तो प्राणायाम भी जो है ना, वो आपके इंटेंशन से प्राण जो है वो आपके चलना शुरू हो जाता है। बट ऑब्वियसली प्राणायाम तो एक बहुत बड़ी वो टेक्निक बनी हुई है और उसकी प्रैक्टिस कर बहुत सारी बनी हुई है। हम लोग उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे उन प्रैक्टिसेस में, क्योंकि हमारा पर्पस मेडिटेशन का है। तो हम पर्पस, उस मेडिटेशन के पर्पस को ही फुलफिल करने की कोशिश करें। Through breathing, you are trying to focus prana energy on particular point, whatever you are intending. Object, yeah. That is what you are trying to. But there is no measurement of this. Means whether I am able to prana flow कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ. There is no measure for this. पर फीलिंग होती है राम विनोद, फीलिंग तो होती है। When you are sending to a particular part of your body the exhalation and the energy, and that part you get that feeling कि हाँ कुछ रिसीव कर रहा है वो पार्ट, या कुछ स्पेशल अटेंशन मिल रही है उसको, एक तरीके से एक फीलिंग सी होती है अंदर से। हाँ, या वो तो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि दिस होल बॉडी इज कनेक्टेड। व्हेन आई एम किसी पर्टिकुलर पार्ट में फोकस करके वहाँ सोच रहा हूँ कि मैं प्राण शक्ति वहाँ भेज रहा हूँ, ऑब्वियसली होल सिस्टम इज कनेक्टेड, दैट पॉइंट विल get activated, will be something happening in there. But what Mr. Harsh is telling is, this is something, you can, prana energy you can send to anybody, anywhere. With practice and where nothing is connected. हाँ, वही तो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ेंगे ना आप। तो थोड़ा सा कॉस्मिक एनर्जी थोड़ा रामविनोद जी, मैं थोड़ा सा एक पॉइंट करना चाहता हूँ। हम लोगों ने शुरू तो ये ऐसे ही किया था कि हर पॉइंट में शरीर के जा रहे थे, बट जब आखिर में पहुंचे तो क्या था कि सारे शरीर पे, फिर क्या था, ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, रोम में था, फिर रोम में। उसी के बाद वो फीलिंग आई कि आप जो है ऐसे घूम रहे हो जैसे कि एयरक्राफ्ट जब एकदम से ऊपर जाता है ना, एकदम हाइट लेता है, तो एकदम से वो जो होता है फील, वो एक फील आई एकदम। वो मतलब अब मकरंद ऑब्वियसली is a little bit 2 steps ahead in this so he is able to get there quickly. तो मुझे आज बहुत हुआ, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ, उसमें क्या होता है कि आई थिंक जो इंडिविजुअली करने में दूसरी बात हो जाती है, जब कलेक्टिवली करते हैं ना, तो एक दूसरे के पास उससे आपको यू गेट बेटर रिजल्ट्स। लाइक आप जैसे अभी कभी जैसे विष्णु मंदिर में जाता रहता हूँ, आप भी गए हो, और मंदिरों में अगर वहाँ 10 आदमी एक साथ ओम करते हैं या 100 आदमी एक साथ ओम करते हो, उसकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। यू फील टोटली, मतलब लाइक जब उसमें नहा जाते हो आप, ट्रांसपोर्टेड लगता है, ट्रांसपोर्ट हो गया, या उसमें नहा जाते हो आप,
हाँ। तो ये जो कलेक्टिव चीज है ना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कलेक्टिव में, वो कहते हैं ना कि अच्छे आदमियों के पास बैठो तो तुम्हें भी आ जाएगा अपने आप कुछ ना कुछ। तो वो वाली बात सत्संगा, है। सत्संगा का यही है ना इफेक्ट, या तो सत्संग इसीलिए करते हैं ना। या तो उसमें क्या है कि मैंने ये दोनों जगह यही देखा है कि मैंने भी जब योगा किए थे तो उस वही काम तुम जब कलेक्टिवली टीचर करा रहा है ना, जो भी टीचर है, तो यू गेट मोर आउट ऑफ इट देन इंडिविजुअली डूइंग इट until unless you become totally expert. देखिए मजे की बात यह है कि कलेक्टिवली हम कर तो रहे हैं, बट कोई आदमी अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई इंडिया में कहाँ बैठा No, है। I know. But we are at such distances, but we are still somehow इस Oh, ग्रुप yeah, में yeah. वो एनर्जी कनेक्ट हो गई ना। कनेक्टेड है। यप। और जो राम विनोद जी साइड का वो मेरा ये है कि जो वो बॉडी के पार्ट्स में जब फिजिकली कर रहे हैं ना, उससे मेरे हिसाब से वो क्या है, वो थोड़ा सा ये है कि आपका जो ना माइंड का थिंकिंग को एक प्रोसीजर पर डाल के बनिस्पत आप उसमें बैठ रहे हो, सोचे हो कि मेरठ में क्या हो रहा है, कोविड कहाँ हो रहा है, वो भूल जाते हो। यू आर कंसंट्रेटेड बाय अटेंशन ऑफ योर ब्रेन ऑन a certain area what is Harsh was doing to us. Okay, so अभी देखिए एक्चुअली एनालिसिस करने लगे तो बहुत I सारी है, know. but let me tell you something also. Yeah, I know. What this particular type of meditation does, हमारे माइंड की एक आदत है एक जगह से दूसरी जगह भागता है, Yes. नेचर है। तो जब हम शुरू करते हैं स्पेशली जब तुम मुझसे कहोगे तो शांत हो जाए, वो कहेगा अच्छा, वो कहेगा नहीं होगा, मैं अभी रुड़की जा रहा हूँ पहले। तो इस पर्टिकुलर मेडिटेशन में ये जो नेचर ऑफ द माइंड है इसको हम यूज करते हैं। इसलिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो माइंड को लगता है नेचुरल है, ये जाना है मुझे। वो रेजिस्ट नहीं करता, वो क्योंकि उसका नेचर है एक जगह से दूसरी जगह जाने का। सो ये सारी मतलब एक प्रैक्टिस जो हो रही है, जैसे अशोक ने बोला, वो एक मेंटल प्रैक्टिस भी है साथ में उसको। और जब माइंड आखिर में जाके जब वो पूरे शरीर की तरफ बात करता है, वो सेल की तरफ बात, अभी वो शांत हो गया। तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द माइंड जो है वो इसमें यूज कर लेते हैं। मेरी जितनी भी पर्सनली जो मैंने मेडिटेशंस को जो मैं सिखाता हूँ या करता हूँ, वो सारी इस कॉन्सेप्ट को, इस फंडामेंटल को साथ में लेके चलती है कि माइंड जो है उसका नेचर है एक जगह से दूसरी जगह भागना। तो मैं उसी को पकड़ के चलता हूँ कि भाई इस माइंड को भागते दो, बट ऐसे भगा उसको कि उसे लगे कि नेचुरल है। जो मेरी टीचर है ना, वो यहाँ आउटसाइड रहती है, वो प्रोफेसर हैं, उनके हस्बैंड रिटायर हो गए हम तो सब। वो हैमिल्टन एयरपोर्ट, तुम्हें तो हर्षवर्धन थोड़ा सा पता है, इन लोगों को नहीं पता। हैमिल्टन छोटा सिटी है बट एयरपोर्ट उसका काफी बड़ा है। तो उनका घर उसके पास है, जंगल में बिल्कुल, वे एग्रीकल्चर लैंड पे रहते हैं वहाँ। वो जब हमें कराती थी और चीजें, वो मतलब ये कराने के बाद वो आपको ये छोड़ देती थी, क्योंकि उनके जो बाहर आउटसाइड थी ना, उसमें चिड़ियाएं भी बोलती थी, और उधर प्लेन आता था, प्लेन की आवाज भी आ जाती थी। तो वो कहती थी कि बस जो है ना, फाइनेस्ट यू शुड बी एबल टू लिसन फाइनेस्ट टू फाइनेस्ट। अब आप जो बैठे हुए, जब प्लेन नहीं आया, आप उस चिड़िया की आवाज के लिए ध्यान की तरफ पहुंच जाते थे ना, तो मतलब सारा कंसंट्रेटेड वही हो जाता था कि भाई वो चिड़िया सुनाई दे जाए या पत्ता हिलता सुनाई दे जाए। तो मतलब these are the techniques, no doubt, and they are very useful, no doubt about it. चलिए, नहीं आज तो खैर ये हमने शुरू में कर लिया ना, नेक्स्ट टाइम से हम ये मेडिटेशन करेंगे एंड। यस, या उसके बाद जो है ना, वैसे भी 10 मिनट ही लगने हैं, 10-12 मिनट ही लगते हैं। हाँ, तो उसमें हम उसकी एनालिसिस नहीं करेंगे, उसको ना जो उसका असर होगा वो लेके चलेंगे। एंड में कराती थी, और भैया सब चुपचाप चले जाओ अपने अपने घरों को। एग्जैक्टली, या दैट्स व्हाट इट, यू टेक इट विद यू टेक इट। यस। लेकिन एक जो राम विनोद का क्वेश्चन था, आई थिंक राम विनोद आप ये पूछ रहे थे कि जो इफेक्ट है जो हम बाय फोकसिंग ऑन आवर प्राण शक्ति ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसको हम कैसे मेजर करें। मेरे विचार से ऐसा मेजर, मेरा अपना विचार है, मेजर नहीं कर पाएंगे आप, उसको खुद फील करेंगे, अनलेस कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि आप उसको फील करेंगे। उसका एक मेजरमेंट तो मैं लोगों को वैसे बता देता हूँ आपको, मतलब आपके साथ हो या ना हो, आपका ब्लड प्रेशर शुरू में ले लो और आप उसके बाद भी ले लो। अगर 5 या 10 डिफरेंस का डिफरेंस ना जाए
दैट्स द क्लियर कट मेजरमेंट। राइट, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं क्या होता था, मेरे को थी वो, मैं जब बीमार तो मैं रहता ही हूँ, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है आजकल। तो मैं जो था ना कि मैं जब मुझको ज्यादा हो रहा था वर्क पे, जब मुझे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, तो मैं कमरे में जाकर लग बैठ के ना, वहाँ मशीन थी वो देख लेकर फिर मैं बैठ जाता था। मैं 10 इधर से उधर गिरा देता था उस टाइम उसको, बिना मेडिसिन के। तो मेजरमेंट ऐसा हो सकता है। एक ये तो मैंने अपना बता दिया है, आई डोंट नो औरों का क्या होगा। बिकॉज जब तुम काम हो गए तो बेसिकली आपकी ब्लड प्रेशर लूज तो हो जाना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं, एक बार मेडिटेशन की लत लग गई ना, लत मतलब अगर आप हैबिचुअल सही हो है, गए, वर्ड इस्तेमाल किया है, लत। आप जो है वो जब नहीं करेंगे, किसी दिन नहीं हो पाता है, यस, यू विल फील कि कुछ नहीं, आई एम मिसिंग समथिंग। मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि जैसे मुझे तो दाग कई लग साल हो गई। गए। हाँ, मुझे अजीब सा लगता है। हम्म। और कभी कभी होता है कि मैं नहीं कर पाता हूँ, कोई जल्दी है, कोई 8 ही बजे मीटिंग हो गई इतनी जल्दी उठ के कर नहीं पा। और मॉर्निंग में ही होता है ये ज़्यादा, मतलब 99.9% जो है अभी मॉर्निंग में ही हो रहा है। कभी मैंने सोचा था यहाँ से कि शाम को भी करें, लेकिन वो नहीं हो नहीं पा रहा है। वो चीज नहीं आती। असल में क्या है, मॉर्निंग में जब तुम उठे हो बॉडीकली फिजिकली, हाँ, यू आर इन ए फ्रेश स्टार्ट। अभी आपका जो पार्टनर है उसने चिल्ला के नहीं बोला, तुम्हारे को कुछ कहा नहीं, बच्चे को पता नहीं चला। तो दैट्स वाई हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ये कहा था, भैया सुबह लाइक योगा की जो थी सारी, हमारे यहाँ जो सारी प्रेयर का धंधा था वो सुबह सुबह था। लाइक मेरे फादर सुबह 4 बजे घूमने जाते थे, उस टाइम वो किसी से नहीं बोलते थे हाँ। चाहे हम उनसे कुछ कहे भी ना, हम उनके साथ हमको ले भी जाते थे, तो भैया अपना अपने चलते रहो वो कोई बात नहीं करते थे। जब वो उसके बाद आके फिर बाद में आपसे बातें करेंगे, तो अपना ये होता है कि उस टाइम आप अपनी बॉडी को, यू डोंट टेक अदर थिंग्स एट दैट टाइम। आई थिंक दैट्स व्हाई इट इज द बेस्ट टाइम। बिकॉज आपको जब शाम को आते हो तो सारा दिन का लोड जो है ना तुम लेकर आए हुए हो मेंटली, कि उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसे बाहर लेकर थक भी गए हो। एनीवे वर्क करके भी आदमी थकता है। इसीलिए शाम को ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज टू रिमूव द स्ट्रेसेस फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर नो, माइंड। इट इज इफ यू कैन डू इट दैट्स गुड। हाँ, नहीं नो, कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। मॉर्निंग में तो आप ऑलरेडी कूल हैं। या नो, इट इज नो, ऑलवेज गुड व्हेनेवर यू कैन डू इट, नो डाउट अबाउट इट। एंड बल्कि मैं तो समझता हूँ दिन में कई बार कर सकते हो, जब भी आप थोड़ा सा स्ट्रेसेस या कुछ टाइम के बाद कर सकते हो, जस्ट 1 मिनट 2 मिनट का कर सकते हो। हरजी, आई एम वेरी हैप्पी that whole meditation one, because he has given name meditation one. Meditation one has, I mean, you're nicely broken in different parts and well explained. हाँ, It has gone deep inside, because my habit is I listen many things, I don't follow the thing just like that which somebody has told. We know that. I'm convinced about it. So I'm very happy that many things I could, appreciate. And नहीं, with this, I'll be able to put more effort. Since you have first time you have told this, no, I have been doing it, but still I was not able to understand many things. Which today you made it clear. Very nice. सब चीज समझने की जरूरत नहीं है, महसूस करने की जरूरत है भाई। समझ पहले जाओ, मैं किसी दिन समझ भी जाओगे रिलेटिविटी थ्योरी। अभी क्या जल्दी है, अभी तो पहला पेपर पढ़ा जर्नल का। आई डोंट मीन दैट राम विनोद, आई एम जस्ट पुलिंग कोई बात इट। या everything nice, very nice. Yeah. I'm very नहीं, involved. एक तो अच्छा सब है। जो रिलैक्सेशन के कई पार्ट बताए ना हर्ष ने, तो रिलैक्सेशन का तो ब्रीदिंग से ही हो रहा है। ब्रीदिंग इटसेल्फ इज एनर्जाइजिंग द प्राण शक्ति ना। ब्रीदिंग जब हम कर रहे हैं तो बाहर से ही तो ले रहे हैं, बाहर की जो शक्ति है उसको अंदर ले रहे हैं, तो उससे रिलैक्सेशन आ रहा है। फिर धीरे धीरे फोकस कर रहे हैं उस प्राण शक्ति को डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो सब एनर्जाइज हो रही हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना, मेरा अपना खुद ये एक्सपीरियंस है कि अगर मेडिटेशन अच्छी तरह से आधा घंटे कर लिया सुबह, तो मुझे पूरे दिन भर तक वो ले जाता है। It carries me through all the crafts that we face in our professional life.
I think that's a good part of our meeting कि Yes. हम जो भी अपने क्लैरिफिकेशन है वो कर सकते हैं. हाँ That's the good thing. Say, really a wonderful thing हाँ happened that Harshji, we started this. I am very thankful to Uparwala who has made the situation in such a way that we are able to interact